Come to me and feel me, want you to be heal me, you're the one desire, come be mine. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्मा हुई रोशन तो जलने लगे परवाने, आगाज़ बिस्मिल्लाह से है अंजाम खुदा जाने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ज़का रसूल और आप देख रहे हैं वेनिस म्यूज़िक स्टूडियो। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। पाकिस्तान के मशहूर सिंगर मुश्ताक अहमद छीना के नाम हमने ये प्रोग्राम किया है और बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत पुराने सिंगर हैं, काफ़ी एल्बम रिलीज़ कर चुके हैं। उनके सॉन्ग पूरे पाकिस्तान में चलते रहते हैं और हम इंटरटेन होते रहते हैं, लोग भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, पूरी दुनिया उनके सॉन्ग सुनती रहती है। बहुत अच्छे सिंगर हैं और हमने आज ये प्रोग्राम उनके नाम किया हुआ है। और दूसरे जो हमारे साथ एक्टर मौजूद हैं, हमारे गेस्ट हैं, रिजवान हैदर साहब हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारे ड्रामों में, फ़िल्मों में, कमर्शियल में, वेब सीरीज़ में काम किया हुआ है और दबंग एक्टर हैं। दबंग उनको वो मिलते हैं, करैक्टर मिलते हैं, यानी कि विलन के करैक्टर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, वेनिस म्यूज़िक स्टूडियो में आए। बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, वीनस चैनल का बहुत शुक्रिया कि आज मुझे इनवाइट किया और मैं आया और काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला। जज़ाकल्लाह। और हमारे ज़का भाई भी जो हैं वो आज के जो होस्ट हैं, ये भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और हमने तकरीबन साथ काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आज तकरीबन कोई 2 से 2.5 साल के बाद हमारी मुलाकात हुई है इस सेट पे। इसीलिए तो आपको तो याद किया हमने। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ज़का भाई। कोई ऐसी बात नहीं है, देखो दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। आप जब भी याद करें हम हाजिर हैं हर तरह बिल्कुल से आपके बिल्कुल। लिए। रिजवान भाई, मुश्ताक अहमद छीना साहब जी जी, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बिल्कुल। उनके बारे में कुछ बताएं, कुछ बल्कि सुना सके तो कुछ सुनाएं, नहीं तो छी हम सुनते रहेंगे सॉन्ग। नहीं, छीना साहब तो माशाल्लाह एक लेजेंड फनकार हैं लेजेंड, और नामवर गुलकार हैं पाकिस्तान बेशक के, बहुत बेशक, ही बिल्कुल नाम कमाया है उन्होंने बिल्कुल सिंगिंग बिल्कुल। में। और मैं इनको अक्सर सुनता रहता हूँ और लाइव भी मैंने सुना है इनको 1-2 प्रोग्राम्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत मुलाकात ही भी हुई अच्छा। है कभी? जी, लाइव उनका जब प्रोग्राम देखा है तो फिर सरसरी सी बिल्कुल मुलाकात भी की है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगर हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत नामवर अच्छे, सिंगर प्यारे, हैं। और बहुत जैसा अच्छी कि आप आवाज़ है बता रहे उनकी हैं तो। तो ज़रूर हमें वो वीडियो सॉन्ग में ज्वाइन करेंगे यहाँ। तो कौन सा सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं उनका, कोई है आपके जहन में जो उनके सुनते तो हों? बहुत से सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे हैं और काफ़ी सॉन्ग मैंने सुने हैं, काफ़ी एल्बम उनके रिलीज़ हुए हैं जो अगर मैंने। आपके कोई जहन में है तो बताएं, नहीं तो हम आपको सुनवाते हैं। हाँ, हैं 1-2 उनके मशहूर सॉन्ग हैं कि करें ढोले ना वफा जैसा एक सॉन्ग है ये उनका। बोलेंगे तो ये चला देंगे, तो ये सुनाएंगे इंशाल्लाह आपको। चलें यही सुनते हैं, ये बहुत अच्छा सॉन्ग है उनका। आइए जी, एक सॉन्ग सुनते हैं, तू आखिरी है ढोला। वाह 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 वाह।
दीवानी तेरी है, कहानी तेरी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आवाज है माशाल्लाह। बहुत प्यारी आवाज। सुन ज़का के भाई खो जाता है। वही है ना कि मैंने बोला ना कि तू आखिरी है ढोला, आखिरी है ढोला। तेरे बाद अंधारा है। रिजवान हैदर साहब का ताल्लुक अहमदपुर शर्किया से, बहुत अच्छे एक्टर हैं, कराची में आए और यहीं के हो गए, कराची के। जी जी बिल्कुल ऐसा ही माशाल्लाह है। कराची कैसे आना हुआ और एक्टिंग का सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे शौक़ पैदा हो गया एकदम से? कराची तो बेसिकली मैं काम के हवाले से, जॉब के हवाले से आया था। जी, वही तो और मैं पूछ रहा हूँ कि एकदम से काम के हवाले से और फिर एक्टिंग फील्ड में दम देखें, लगाया। ये मेरा एक शौक था एक्टिंग का, बिल्कुल और एक बचपन से ही मतलब मुझे शौक था। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कूलों में जब हम पढ़ते थे और हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, फंक्शंस होते थे, फंक्शन होते थे, तो मैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। ज़बरदस्त। और वही मेरी जज्बा कोशिश होती थी कि
स्टेज पे मैं ज्यादा से ज्यादा नजर आऊँ। तो खाका जात जो बनाए जाते थे मजाया खाके, तो उनमें भी मैं अक्सर कोई ना कोई शामिल हो जाते करता थे। रहता था। बिल्कुल। फिर इसी तरह कॉलेज लेवल पे गए तो वहाँ भी मैंने, वहाँ भी हिस्सा लिया। क्योंकि एक शौक था एक्टिंग का, मतलब शुरू से एक शुरू वो से ही एक चलता उसमें आ रहा है मामला। चलता आ रहा है मामला। यहाँ आके फिर थोड़ा जैसे जैसे आगे कॉलेज से फ्री हुए, स्टडी से फ्री हुए, हम्म, तो जॉब के सिलसिले में निकले। तो वहाँ तो पर ये आप सोचते थे कि कोई ये दबंग वाले सीन करेंगे, या ये नहीं, मेरी सोच तो इससे भी आगे है, इत्तेफाक से इंशाल्लाह इससे बढ़ के करेंगे। इत्तेफाक से मिल इंशाल्लाह गया या चांस मिला, आपको शौक और था? ये शौक था ना मेरा, शौक था। और शौक शौक में ही जो है वो मैंने, लेकिन इसको रखा मैंने शौक तक ही है, क्योंकि शौक तक। मामलात ज़िंदगी भी देखना होते हैं, बिल्कुल जॉब भी बिल्कुल, ज़रूरी है करना। लाजमी है लाजमी। तो पहले मैंने यहाँ के अपनी जॉब ढूंढी, जॉब शुरू की, बिल्कुल। और काम करते 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 फिर जो है वो रफ्ता रफ्ता इस फील्ड की तरफ, जो मेरा एक अपना शौक था उस तरफ सही सही। तो कूदे। पहला कौन सा, मतलब कहाँ कौन से ड्रामे में काम किया, फिल्म में या ड्रामे में, कब से पहले स्टार्ट? ड्रामे से स्टार्ट लिया था, अच्छा। और प्लेटफॉर्म जो मुझे दिया था वो अदनान एडी भाई फेमस अच्छा अच्छा, कोऑर्डिनेटर हैं, और अभी तो उनका माशाल्लाह काफ़ी लेवल पे काम चल रहा है। हाई लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको माशाल्लाह। पहले जो है वो मेरे एक दोस्त ने नेट पे सर्च किया, अच्छा, क्योंकि वो उनसे मेरा जिक्र प्रमोट था। करते रहते हैं। जी जी, टैलेंट प्रमोट वो करते हैं, टैलेंट जी जी, प्रमोटर भी हैं, कास्ट डायरेक्टर भी हैं, और अपने भी कास्टिंग काम करते हैं। करते रहते हैं। तो उनसे पहला राब्ता तो हुआ। उनसे मेरा, उनको मैंने एक दोस्त ने जो है वो सर्च किया नेट पे, सही तो सही। फिर उनका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के हम उन तक पहुँचे। वेरी गुड फिर वेरी वहीं गुड। से जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ, और उन्होंने फिर प्लेटफॉर्म दिया, और फर्स्ट ड्रामा ज़बरदस्त। था मेरा तावान। तावान तावान, ज़बरदस्त। तो हम आइए, टीवी एमडी प्रोडक्शन का ये ड्रामा था, तावान ड्रामा तो था। आइए एक और सॉन्ग सुनते हैं, मुश्ताक अहमद चीना साहब का नया सॉन्ग। तो तो करे ढोलते वफा, मैंने करे ये पहले ढोलते वफा। आपसे इस गाने का जिक्र किया था, करें ढोले ना वफा। तो चले अभी दोबारा इसी को सुनते हैं, ये भी इनका बहुत अच्छा सॉन्ग है, इसको देखते हैं। तुम्हें ना बता, मुझे ना दिल, करे ढोले ना बता, ये ना दिल।
बाजी वाह, बाजी वाह, ज़बरदस्त, वेरी गुड। यहीं पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Come to me and feel me. Want you to be heal me. You're the one desire. Come be mine. Come to me and feel me. Want you to be heal me. You're the one desire. Come be mine. जी वेलकम बैक। हम मुश्ताक साहब का गाना सुन रहे थे, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अपना नाम बनाना, अपना सिक्का जमाना बहुत मुश्किल है। रिजवान जी हैदर भाई, बिल्कुल हर सही कोई कह रहे लगा हैं। हुआ है, हर कोई कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया बस में देखें कि अपना एक नाम बनाना बड़ा बिल्कुल मुश्किल हो बिल्कुल चुका है। मैं यही कह रहा कंपटीशन था। का दौर है, तो उसी हिसाब से माशाल्लाह इन्होंने जो अपना एक लेवल बनाया हुआ है, अल्लाह भी इज़्ज़त देने वाला है। तो नहीं बंदा देखें कि एक अपना मयार जो रखता है ना, उसी बनाना हिसाब पड़ता से है बराबर नाम। चलना भी अल्लाह बड़ा पाक भी मुश्किल तो है। कहता है ना कि वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये तो कोशिश माशाल्लाह अल्लाह, ये बहुत अच्छे नामवर गुलकार हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान में तो इनका नाम है ही है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके अलावा ये आउट ऑफ कंट्रीज भी जाके जो है वो प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यूके, यूएसए, दुबई में, और हर काफ़ी जगह जगहों पे जो है वो इनको इनवाइट पूरी किया जाता दुनिया में है। चाहने वाले हैं इनके। पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं और इन्होंने अपनी आवाज़ का एक सिक्का जमाया है, एक बिल्कुल नाम पैदा किया है कि भाई जी, वाकई ही में सिंगर हैं और सिंगर कहलाने के लायक हैं, लाइक सिंगर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, मानना पड़ेगा। उस्तादों में नाम आवाज़ में भी दम है। बिल्कुल। और फिर इन्होंने जो ख़ास तौर पे सराइकी में जिस तरह इसको प्रमोट अच्छा, किया मुख्तलिफ है। ज़बानों में इन्होंने सॉन्ग गाए हैं, जी सराइकी में जी भी जी गाए जी हैं, जी 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 उर्दू में गाए हैं, पंजाबी गाते में हैं, गाते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरह हर है। जगह पे ज़्यादातर माशाल्लाह इन्होंने फोकस सराइकी को रखा हुआ सराइकी है। पे किया हुआ जी है, जी जी। हर प्लेटफॉर्म पे मतलब एक फोकस तो बनाया हुआ है वो अपना। तो फिर जाहिर सी बात है कि जहाँ जो परफॉर्म करने का बोला जाता है उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता है। माशाल्लाह। बाज़ औक़ात फरमाइशें भी आ जाती हैं कि जी नहीं जी ये सुना दें, ये सुना ये दें, नहीं ये सुना ये दें। वाला सुना दें। तो जाहिर सी बात है फिर वो ऑडियंस की तो माननी पड़ती कंपटीशन है का ना। दौर है और लोगों को सुनाना, उनको राज़ी करना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बहुत एक ही सॉन्ग और सुनते हैं इनका, बहुत अच्छा सॉन्ग है हमारे पास है जी, इनका बहुत अच्छा सॉन्ग तुसा बंदे फराडियो, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सॉन्ग बहुत है। अच्छा सॉन्ग है ये। यही सॉन्ग इनका मैंने लाइव भी सुना है, हम्म, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाना है। तो तो सुनते आइए हैं। सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। बंदे पारा पड़ा
सांस बंद आती हो। तू सामने पढ़ा दियो दुआ दियो। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे हैं ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी आवाज रिजवान और भाई, बहुत ही अच्छा गाना। गाने का सिलसिला भी चलता रहेगा जी और जी इनके बिल्कुल। गाने से कभी भी हमारा दिल भी नहीं भरेगा। नहीं, ये गाने तो सुनते देखें रहेंगे, इनके तो लातादाद गाने और लातादाद सैकड़ों गाने, और सब गाने दिल करता है सुनते रहो और सुनते रहो, एंजॉय बस करते सुनते रहो। रहो, एंजॉय करते रहें। तो तो बिल्कुल। ये बताइए, कौन सा एक्टर ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तान का या इंडिया का? कोई भी, जो जिसको आप ज़्यादा, यार इस तरह का कोई होना चाहिए मामला कि इसको फॉलो करें, कॉपी करें, इस तरह का कोई मिले हमें सीन जो हम परफॉर्म करें। नहीं, विलन करेक्टर में या हीरो में? विलन में, क्योंकि आपको तो सीन ही ऐसे मिलते हैं ना। इंडियन एक्टर अमरीश पुरी बहुत अच्छा एक्टर था। ज़बरदस्त, वो तो उसकी बात ही अलग थी। तो अक्सर मैं उनको देखता भी हूँ अच्छा, और फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हमारे भी तो हैं चीमा साहब, नहीं, वो भी इतने माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत एक्टर अच्छे एक्टर हैं, हैं इतने जी। अच्छे वो भी विलन हैं, विलन है, जब करेक्टर आवाज़ बहुत अच्छा निकालते हैं तो करते पूरा हैं। पाकिस्तान सुनता है। और वैसे यहाँ पे जिस तरह मैं विलन करेक्टर करता हूँ तो या मेरा थोड़ा सा स्टाइल उस तरफ जाता है, तो सही। लोग बोलते हैं कि ये सुल्तान रही आ गया ये है। सुल्तान रही आ सुल्तान रही वाला सीन कर रहे हैं बिल्कुल। तो सुल्तान रही के नाम से बोला कि भाई, फिर कहा बास जगह पे लोगों ने बोला भी जी। कि यार ये सुल्तान रही को गए हुए जो है वो जमाना हो गया है, तो अब थोड़ा सा मॉडर्न की तरफ। तो सही सही। बहरहाल हर एक एक्टर की अपनी एक पहचान है।
जी हाँ जी हाँ, तो थोड़ा सा स्टाइल मेरा उनमें जरूर टच होता है, टच हो जाता है, खुद ब खुद टच हो जाता खुद ब खुद टच हो जाता है सुल्तान दाई से। है। तो जबरदस्त, सुल्तान दाई भी एक बहुत हमारे अच्छे एक्टर गुजरे हैं। हमारे मुल्क में इतने अच्छे टैलेंट हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी, एक्टरों में भी, प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास। बाहर के ड्रामे ज़्यादातर चल रहे हैं आजकल, तुर्की के ड्रामे लोग बड़े शौक से देख रहे हैं। तो क्या वजह है कि अपने ड्रामों को इतना फॉलो नहीं करते, बाहर के ड्रामे देख रहे हैं, और फॉलो भी, उनके फॉलोअर्स भी बहुत है पाकिस्तान में ख़ासकर। तो अपने टैलेंट को भी तो यूज़ करना चाहिए, अपने टैलेंट को भी आगे लेके आना देखिए चाहिए। इस वक्त जो अफरा तफरी का जो दौर चल रहा है, टैलेंट तो हमारे पास बहुत है, बहुत लेकिन वो छुपा हुआ है। हर टाइप का टैलेंट है हमारे पास। और जो टैलेंट को आगे लाने वाले हैं वो भी बहुत कम, कुछ 100 में से 5% लोग हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल सही वे में हमारे लेके जाएं, पास मुखलिस मिले। फिल्में बनती हैं, फिल्में बाज़ औक़ात रिलीज़ भी नहीं होती, उनको फ्लॉप हो जाती हैं। हमारी आवाम देखती नहीं है। इंडिया की फिल्मों पे इतना गौर करते हैं। तो वो देखिए ना, टैलेंट को और आगे लाते हैं इंडिया और के हर फिल्म बनाने एक्टर में के- कितना खर्च करते हैं। इंडिया के हर एक्टर का नाम हम जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ से आपके शोबिस के लोग वहां जाते हैं काम करने इंडिया में, जी, तो क्या वजह है? यही वजह है ना तो यही है। कि यहाँ पे ना तो सही उनको जो है वो बजट दिया जाता है, अच्छा जी, और ना कोई प्रॉपर वे है, तो बिल्कुल। इस वजह से वो इसको छोड़ के फिर वहां जाते हैं। तो प्रोग्राम बहुत सी सिलसिला चीजें चलता हैं। रहेगा। एक और सॉन्ग सुन लेते हैं, अच्छा सॉन्ग है, चलें जी, बिल्कुल। सोना तेरे नाल दा, सोना तेरे नाल दा, जबरदस्त सुना हुआ सॉन्ग है, बिल्कुल जी। सुने और enjoy करें। इस दौरान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा, इस दौरान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा, इस दौरान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा। मुझे तुझे ढोला माँ के तू मिठा ढोला, चोरी दे चन वांगू हर के मिठा ढोला। मुझे तुझे ढोला माँ के तू मिठा ढोला, चोरी दे चन वांगू हर के मिठा ढोला। दुनिया कोई रीस करे, दुनिया कोई रीस करे, डूबन है कमाई दा। इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा, इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा। हर घुंघराने तेरी अख मस्तानी, हर कोई दिखे तेरी जड़ी जवानी। हर घुंघराने तेरी अख मस्तानी, हर कोई दिखे तेरी जड़ी जवानी। तेरा जवाब नहीं भोला चतुराई दा, इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा, इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा। सोने चंगिया दाही, नफरत नाज सोने चंगिया दाही, जग तेरी रीस करे सोनिया निगाहें। नफरत नाज सोने चंगिया दाही, नफरत नाज सोने चंगिया दाही, जग तेरी सोनी करे सोनिया निगाहें। जग ते कोई सोनी नहीं, इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा, इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा, इस दान दुनिया ते सोना तेरे नाल दा। हरी
जाना ढोला 16 साल दा दिसदा नी दुनिया ते सोना तेरे नाल 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 दा सोना तेरे नाल दा वाह जी वाह, बहुत वाह अच्छा, जी बहुत वाह, अच्छा मजा आ गाना। गया। बहुत रिजवान अच्छा भाई, सॉन्ग। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है। क्या? वो इल्ज़ाम ये है कि अल्लाह आप खैर थोड़ा करे। बहुत सिंगिंग भी कर लेते हैं, तो वो सच्चा इल्ज़ाम है या कूड़ा झूठा इल्ज़ाम है? नहीं, सिंगिंग तो मतलब स्कूल लेवल पे स्कूल लेवल कभी पे कभार कोई एक यहीं पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। Come to me and feel me. Want you to be heal me. You're the one desire. Come be mine. Come to me and feel me. Want you to be heal me. You're the one desire. Come be mine. जी वेलकम बैक, आते हैं प्रोग्राम की तरफ। जी रिजवान भाई, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है कि आप सॉन्ग गा लेते हैं, कोई सॉन्ग सुनाएं या कोई डायलॉग सुना दें। सॉन्ग कोई सॉन्ग नहीं है तो डायलॉग सुना दें, डायलॉग नहीं है तो कोई जो आपको पसंद हो वो सुना दें हमें। चले, मैं एक कोशिश करता हूँ अताउल्ला खान का एक सॉन्ग, क्योंकि अच्छा, वो तो एक बहुत नामी तो हमने इल्ज़ाम सही लगाया ना आपके ऊपर। नहीं, शौक तो मुझे था ही, लेकिन एक्टिंग की तरफ ज़्यादा, और सिंगिंग मेरी आवाज़ नहीं बन पाई। मैंने इस अच्छा। वजह से नहीं की। बस कभी कभी कोई दोस्तों में गुनगुना महफिल लेते में हैं बैठे हुए आपस में। थोड़ा सा गुनगुना लेते थे, तो कोशिश करता हूँ एक सुनाएं जी, आपकी फरमाइश पे एक सुना सकूँ, आवाम को सुनाएं, हमें भी सुनाएं। सुना सकूँ आपको। ज़रूर कोशिश ज़रूर ज़रूर, करूँगा। इंशाल्लाह, क्यों नहीं सुनाएंगे। अताउल्ला का ईसा खेलवी का एक सॉन्ग है, अताउल्ला खान साहब का। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, वाह जी दिल वाह, वाह जी वाह। लगाया था दिल लगी के लिए। कमाल जी कमाल। वो रूठा रहे मुझसे मुझे मंजूर है, लेकिन यारो उसे समझाओ कि मेरा शहर न छोड़े। वाह वाह वाह। सारे झगड़े तो जिंदगी तक हैं, कौन मरता है फिर किसी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए, वाह वाह वाह। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है रिजवान भाई, कमाल कर दिया आपने। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए जी। वीनस म्यूज़िक स्टूडियो के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत मैं शुक्रिया आपका। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वीनस चैनल का, और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जैद खान, तो जैद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी टीम, कैमरामैन, पूरी वीनस स्टूडियो की टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पे आया। आपने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एज अ होस्ट हमें एक टाइम के बाद याद किया। तो क्यों ना कि ये सिलसिला हम ऐसे ही जारी और सारी रखें आगे। हाँ जी, ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह आगे भी मिलके जो है वो ये काम करेंगे हम। जी जी, जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लेंगे इसको ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। और अब आगे जो है वो बढ़ना है, क्योंकि मैं खुद भी जितना अरसा आपकी और मेरी मुलाकात में गैप रहा, मैं फील्ड से भी हट गया था। वाह वाह, ये तो 2-2.5 साल मैंने फील्ड को भी छोड़ के अभी दोबारा जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे।
कुछ पुराने कॉन्टेक्ट्स निकाले हैं, कुछ लोग पुराने ज़रूर ज़रूर रब्ता जो होना है वो चाहिए। जैसा कि आप हैं इस तरह कुछ दोस्त और उनको बिल्कुल, मैंने कांटेक्ट बिल्कुल। किया तो उन्होंने सब ने बोला कि आप गए क्यों, आप आए वापस आए और वहीं से नहीं जो है नहीं, वो वाकई इसको वाकई रिजवान कंटिन्यू भाई, करें, तो इंशाल्लाह इसको अब कंटिन्यू कोई रखेंगे। शॉर्ट मैसेज हो हमारे हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, या जो नए एक्टर हैं जो बनना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज हो? मेरा मैसेज है न्यू टैलेंट के लिए भी है बिल्कुल, कि भाई जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको जो है सामने लेके आएं। वो प्रॉपर वे मिलना चाहिए, वो टैलेंट जो है वो सामने लाएं आप, बिल्कुल ताकि बिल्कुल अपना भी एक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में पाकिस्तान का भी एक नाम हो। बिल्कुल लोग बिल्कुल यहाँ से छोड़ के इंडिया या और ममालिक में ना जाएं, यहाँ पे भी उनको जो है वो काम मिले। और मेरे जितने भी प्रोडक्शंस हैं, चैनल्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे मैं यही उनको कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट भी है और ये अवाम उन्नास के लिए भी है कि जो जो छुपा हुआ बिल्कुल टैलेंट है बिल्कुल बिल्कुल सामने लेके आएं। उसको सामने लेके आएं। उभरता सूरज है, नए नए बिल्कुल चेहरे बिल्कुल आने चाहिए। बिल्कुल। एक ही फेस बार बार हर जगह हर ड्रामे में और हाँ, ये नए चल रहा फेस होता है सामने आने कंटिन्यू, चाहिए। तो नए चेहरे लाने चाहिए, लाने नया चाहिए, टैलेंट आगे लाने लाना चाहिए। चाहिए, ज़रूर लाएं। जी जी और बिल्कुल इनको प्रॉपर वे फराम करें ताकि एक ट्रैक पे जो है वो उनकी गाड़ी चले और जी वो भी अपना टैलेंट, अपना बिल्कुल फन दिखाएं, बिल्कुल। अपना जो भी हम उनके अंदर भी छुपा हुआ टैलेंट है हम वो भी सामने आए गुजारिश करेंगे, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सबसे हमारी गुजारिश है, हर किसी को मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। नए फेस लेके आए सामने, बिल्कुल उनको अच्छा बिल्कुल मौका दें। ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारे पास टाइम कम रह गया है और डायरेक्टर जाहिद खान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, वेनिस म्यूज़िक स्टूडियो का शुक्रिया अदा जी करेंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ ज़का रसूल को इजाज़त दें। मिलते हैं नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। Come to